कुछ क्वेश्चन तो हर बार फिक्स होते हैं, पूरे चैप्टर में से इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। 60 में से 50 नंबर यही वीडियो लेकर आएगा। हाँ जी, बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, कैसे हाल चाल। सो कल आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, दिमाग में टेंशन भर चुकी है, पर चिंता ना करो, अभी उस टेंशन को खत्म करने का समय आ चुका है। पूरे 80 नंबर आज आपको दिलाएंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ बताएंगे। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करते हैं। देखो भाई लोगों, तो सीबीएसई बड़ा प्रिडिक्टेबल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा रिपीट करता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आना लगभग तय होता है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको देखना भी लाजमी नहीं होता। तो आज उन सारे क्वेश्चंस के बारे में तुम्हें बता देते हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, कौन सा है, क्या है, क्यों है, उनको पढ़ जाना। एंड मोमेंट पे तुम्हारा काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक चीज समझो पहले, जो समझा रहा हूं, तुम्हारे 34 क्वेश्चन आएंगे, है ना। इनमें से 20 क्वेश्चन तो एमसीक्यू हैं, और 14 क्वेश्चन वो हैं जिनकी तुम्हें तैयारी करनी है, जिसमें से 7 और 7 डिस्ट्रीब्यूट है, 7 इंडियन है और 7 जो है मैक्रो है। ठीक है, इनमें इंडिविजुअली 2 3 2, ये 3 मार्क, 4 मार्क और 6 मार्क। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये 20 एमसीक्यू 10 और 10 का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आज है ना पूरे 80 नंबर के बारे में बात करूंगा मैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कराऊंगा, पूरा का पूरा पेपर तुम्हें भी बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज समझ लो जो कि थोड़ा चेंज है पिछली बार से। सीबीएसई ने इकोनॉमिक्स के एग्जाम के पैटर्न को पूरी तरीके से हिला दिया है। क्यों हिला दिया है सर? क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि सर ये 6 नंबर के अंदर, इसमें भी मैक्रो में भी 6 नंबर के अंदर कोई बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, जैसे नेशनल इनकम का पूरा न्यूमेरिकल या एग्रीगेट डिमांड का पूरा बड़ा एलिमेंट, कि भाई पूरा एक्सेस डिमांड को कैसे सुधारते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हो, 110% बिल्कुल गलत हो। अब की बार कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम आप लोगों का डिजाइन हो रहा है, और उस कॉम्प्रिहेंसिव में 6 नंबर में भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये सर 2 2 2 के 3 हो गए, या 3 3 के 2 हो गए। ठीक है, तो बड़े सवालों की तुलना में छोटे सवाल जो होंगे ना, वो आपके आएंगे। चैप्टर वाइज बात करें सर, कौन कौन से छोटे सवाल हैं जो कि पूछे जाते हैं। देखो, अभी मैं ना पहले इन 14 क्वेश्चनों के बारे में बात कर लूं कि सर ये कहां से आ रहे होंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, इसके बाद 20 एमसीक्यू का भी जुगाड़ बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अगर आपको एमसीक्यू जानना है तो वीडियो को स्किप कर दो, मैं नीचे टाइमर लगा दूंगा किस टाइम पे स्किप करना है। ठीक है, तो पहले बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर एमसीक्यू की बात करेंगे। एमसीक्यू तो मैं ऐसे दूंगा, करके चले जाना, पूरे 20 नंबर पक्के हैं तुम लोगों के। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से सर कौन सा टॉपिक आता है, तो देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मैं नेशनल इनकम का एग्रीगेट जोड़ रहा हूं। ठीक है ना, एंड एग्रीगेट जोड़ देता हूं। हाईली चांसेस है सबसे पहले एग्रीगेट क्वेश्चन की। एग्रीगेट क्वेश्चन क्या होता है सर? सर एग्रीगेट क्वेश्चन का मतलब होता है, जैसे होता है जीडीपी एमपी गिवन है, एनडीपीएससी गिवन है, डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है, एनएफआईए निकालना है, एनआईटी निकालना है, इस तरीके का क्वेश्चन एक आने के चांसेस है जो 3 मार्क में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन को कर जाना। मैंने प्रैक्टिस शीट दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो उसको कर जाना। दूसरी चीज तो सर इससे हाईली पूछी जाती है सर वो कौन सी है? देखो दूसरी चीज जो पूछी जाएगी ना, वो 1 मार्क या 2 मार्क में। 2 मार्क कैसे बोल रहे हो सर? 1 मार्क कैसे बोल रहे हो? 1 मार्क का मतलब है 3 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 1 नंबर का आएगा, तो उसमें 1 नंबर है, एमसीक्यू नहीं। ठीक है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे होता है क्या, ये नहीं होता है क्या, इस तरीके का एक सवाल जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, यही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू नहीं बोल रहा हूं, जब मैं एमसीक्यू की बात करूंगा ना तो उसमें स्टॉक एंड फ्लो जोड़ूंगा मैं। एमसीक्यू में स्टॉक एंड फ्लो आएगा इसमें। ठीक है, तो वो एमसीक्यू की बात करेंगे तो इकट्ठे 20 एमसीक्यू बताएंगे। नेशनल इनकम की बात करें तो आप लोगों ने बढ़-चढ़ के नेशनल इनकम के सारे फॉर्मूले कर लिए होंगे, दिल लगा के कर लिए होंगे, मन लगा के कर लिए होंगे, अच्छी बात है। पर यहां पर तुम्हारा दिल में थोड़ा सा तोड़ देता हूं, क्योंकि ये अब की बार बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि नेशनल इनकम का पूरा बढ़-चढ़ फॉर्मूला आए। वैल्यू एडेड मेथड ज्यादातर पूछ लिया जाता है, पर हमारी गणना के हिसाब से अब की बार सब प्रिकॉशन जो होंगे ना, उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा जोर डाला जाएगा। और इसके साथ साथ एंड कर देता हूं मैं, इंक्लूडेड एंड नॉन इंक्लूडेड, इंक्लूडेड एंड नॉन इंक्लूडेड। ठीक है, ये ज्यादातर आपके पूछा जाता है, और ये इंक्लूडेड नॉन इंक्लूडेड ना हमेशा और में आता है। ठीक है, कि भाई प्रिकॉशन बताओ या फिर ये बताओ। ठीक है, इस तरीके का आपका सवाल आता है, और ये भी ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, कोई 3 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर के क्वेश्चन का एक छोटा पार्ट, यानी 2 नंबर के अंदर ये पूछा जा रहा होगा, तो इसको कर लेना। ठीक है, दूसरी चीज सर, इसमें एक चीज तो पक्की है, 100% है, जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है ना, जीडीपी डिफ्लेटर और उसका फॉर्मूला या क्या कहते हैं उसका मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, इस तरीके का एक क्वेश्चन 2 नंबर में बन रहा होगा। ठीक है, अब देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं बोलता हूं 2 नंबर तो आप ये मत सोचना था 2 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर मैं बोलता हूं 3 नंबर तो 3 नंबर का मतलब ये नहीं है कि सर एक 3 नंबर वाले जो अपने ये 2 क्वेश्चन है ना, इधर इधर ये रहा, इनमें आएगा, नहीं सर। इसमें मेरा मतलब ये भी हो सकता है कि सर 6 नंबर का क्वेश्चन में 2 2 3 3 मार्क्स वालों में से एक ही है। ठीक है, या 4 नंबर वालों में से एक 3 नंबर और 1 नंबर है, 2 नंबर 2 नंबर है, इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये समझ गए? तो प्रिकॉशन, इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड, जीडीपी डिफ्लेक्टर। एक चीज और है जो कि इसमें मैं और में लगा देता हूं, हाउ टू,
कैलकुलेट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा चल रहा है, पिछले साल भी आया था, इस साल भी आने के चांस है, कैसे कैलकुलेट किया जा रहा होगा। अच्छा, डरना नहीं है, इसको लेकर एक एक्सपेक्टेड पेपर मैं बना रहा हूं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस के साथ, और वो आपके सामने आ जाएगा आज शाम को 6 बजे, लाइव है कॉमर्स चैंपियन पे। ठीक है, यहां समझ गए, तो आगे बढ़े। इधर देखो, इसमें एक चीज और है जिसको मैं ऐड कर देता हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है, अब जीडीपी एंड वेलफेयर में बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि सर पूरा 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट नहीं आएंगे आपके, एनी 1 पॉइंट मैं बोलता हूं। ठीक है, और जब एनी 1 में बोलता हूं तो मैं यहीं पे लिख देता हूं मैं कौन सा बोल रहा हूं, मैं एक्सटर्नलिटीज बोल रहा हूं। ठीक है, कि एक्सटर्नलिटीज उन चीजों का जिसकी वजह से एनवायरमेंट को हार्म या बेनिफिट पहुंचता है, पर जिसकी वजह से पेनलाइज नहीं किया जा सकता, तो वो आपके ज्यादातर यहां पर पूछा जाता है। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग आ जाए सर, मनी एंड बैंकिंग में आरबीआई पकड़ लो तो और कुछ नहीं है। ठीक है ना, स्पेसिफिकली आरबीआई फंक्शंस। ठीक है, ये आपके पूछेंगे। ठीक है, अब आरबीआई फंक्शन में आपके एलआरआर वाला पार्ट इंडिविजुअली पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं आएगा कि आरबीआई के फंक्शंस बता दो, आपको दे देंगे कि सर की बैंक एक कोट दे सकते हैं, इसमें कोट आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, कि सर मान लो अभी ये कंडीशन है, या जैसे फॉर एग्जांपल 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने ये किया, इस समय उन्होंने एसएलआर को इंक्रीज कर दिया अप टू 100%। सो ये आरबीआई क्या कर रही है, क्यों कर रही है, वाई वाला सॉर्ट ऑफ, तो इसमें आप एलआरआर की एक्सप्लेनेशन दोगे, सर एलआरआर का मतलब ये होता है, और एलआरआर से मनी सप्लाई इस तरीके से फ्लक्चुएट होती है। इस तरीके का एक कोट बेस्ड क्वेश्चन यहां से जनरेट हो सकता है। मैं सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करें एग्रीगेट डिमांड यूनिट की, तो बेटा मैं वापस बोल रहा हूं, ये पूरी यूनिट है। क्या हुआ भाई, यूनिट का मतलब क्या है कि यहां पर एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कंपोनेंट्स है, यहां पर तुम्हारे एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड है। ठीक है, यहां पर इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर है, ये तीनों की तीनों चीजें इसके अंदर काउंट हो रही हैं। ठीक है, ये सर आप कैसे बता रहे हो, सर ये देखो, ये पिछले 2 दिन 3 दिन से हम लोगों ने पूरा 50 जगह से दिमाग लगा, लोगों के सारा जुगाड़ कर करा के हम लोगों ने आपके सामने ये दिया है। ठीक है ना, चलो एक चीज समझना, जब मनी एंड बैंकिंग के मैं कोट वाले कह रहा हूं ना, तो इसको लिंक कर सकते हैं हम लोग एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड से। ठीक है, अपन लोगों ने एक चीज देखी है कि आरबीआई जो फंक्शन करती है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, वो सारे के सारे फंक्शन एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को सुधारने में जो है ना काम आ जाते हैं, तो वो आपके बहुत ज्यादा जरूरी वाला पार्ट है, उसको यहां पर करना। सर इसमें से और क्या जरूरी है, सर देखो इसमें क्या जरूरी है, सर इसमें इन्फ्लेशनरी गैप एंड रीजंस और इंपैक्ट। ठीक है, एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड के रीजन या इंपैक्ट आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें एक न्यूमेरिकल है, वो तो मतलब मैं बोलूं नहीं तो भी आपको करना ही है, जिसमें हम के को इंक्लूड कर देते हैं। ये न्यूमेरिकल तो फिक्स है, मतलब इसको तो ठप्पा लगा ही दो कि भाई ये तो आना ही आना है सर, कुछ भी हो जाए। ठीक है, एक फिक्स न्यूमेरिकल आएगा, हर साल आता है, इस साल भी 110% आ रहा होगा। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस शीट वापस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको वहां से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई परेशानी नहीं है। एमसीक्यू बताएंगे अभी एंड में, आगे बढ़ते हैं अगली यूनिट की तरफ। सर इसमें और कुछ जरूरी है क्या, नहीं यार और ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। देखो तुम्हारे क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है, तो ज्यादा तुम्हारे इंडिविजुअली ग्राफ वगैरह या कुछ ऐसी चीजें नहीं आ रही होंगी। ठीक है, आपके डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंटर्स चल रहे होंगे, मैंने इसलिए बोला सीबीएसई ने अपनी बार एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया है। ठीक है, आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं सर गवर्नमेंट बजट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सर। क्यों सर, क्योंकि ये तुम्हारे कॉम्प्रिहेंसिव के हिसाब से बहुत जरूरी है। ठीक है, अब की बार कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोगों के, केस बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, उनके नजरिए से गवर्नमेंट बजट बहुत ज्यादा ही जरूरी है। ठीक है, देखो मैंने यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा, तो मैंने गवर्नमेंट बजट को थोड़ा सा हाईलाइट, कैन यू सी, हाँ गवर्नमेंट बजट को हमने थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, कि भाई ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा शानदार जानदार आएगा। सर इसमें क्या पूछा जाएगा, सर एक तो डेफिसिट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और डेफिसिट में परसेंटेज को ज्यादा फोकस हम लोग कर रहे होंगे कि सर ये परसेंटेज वो परसेंटेज, अभी आपको याद होगा हमने एक प्रैक्टिस शीट दी थी, उसमें परसेंटेज का भी एक क्वेश्चन था। ठीक है सर, और क्या आ सकता है, और सर डिफरेंशिएशन पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोड दे सकते हैं। सर कोड का मतलब क्या है, कोड का मतलब ऐसे हो गया जैसे आपको पिछले साल का बजट बता दिया कि द प्रीवियस ईयर हमारी सरकार ने 3.5% का वो किया था, फिस्कल डेफिसिट किया था या बोरिंग की थी। ठीक है, तो इसके क्या इंप्लीकेशंस है। ठीक है, तो इंप्लीकेशन डायरेक्टली इंप्लीकेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, बट उससे रिलेटेड सवाल आप लोगों का बन सकता है। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, तो एक कोट बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आने की हाईली चांसेस है। डिफरेंस सर कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच में। ठीक है, डिफरेंस सर क्या कहते हैं उसको, इंडिविजुअल इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में, इस तरीके से एक डिफरेंस जो है यहां पर बन सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। आखिरी चैप्टर पे आ जाए सर, बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज। सर इसमें से क्या आएगा, सर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। हाँ जी बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। तो बीओपी की अगर मैं बात करूं सर, तो बीओपी में एक चीज डिफरेंस है, वो बहुत ज्यादा प्रोबेबल है। ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, इनके बीच का एक डिफरेंस है, उसको आप जरा दिमाग में बिठाएं। एक नंबर में छोटे में एक ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन करके है, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट एंड बीओपी, उसको एक बार देख जाना, एक नंबर के अंदर, एमसीक्यू नहीं, 1 मार्क के अंदर वो पूछा जा रहा होगा। ठीक है ना,
फॉरेन एक्सचेंज पे आ जाते हैं सर। अब की बार रिसेंटली ना फॉरेन एक्सचेंज में चीजें ऐड ऑन करी हैं, पिछली बार नहीं थी, अब की बार ऐड ऑन की है। जैसे टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है, एंड डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन में आपको डिमांड पूछ सकते हैं, सप्लाई पूछ सकते हैं, इनका कॉम्बो ग्राफ पूछ सकते हैं, ये चीज आपको पूछेंगे। ये न्यूली ऐड हुआ है ना, पिछले साल ज्यादा नहीं था इनमें, पर अब की बार इनके ऊपर फोकस गया है थोड़ा। तो हमारी गणना के हिसाब से सर 3 मार्क में ये सवाल पूछा जा रहा होगा, एंड स्पेसिफिकली 3 मार्क में बोल रहा हूं, तो मतलब 3 मार्क वाले जो 2 क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन यहां से बनता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो मैक्रो के मैंने आपको 8-10 टॉपिक दे दिए हैं जो कि आपके पूछे जाएंगे, 1 2 टू बी स्पेसिफिक, 3 4 5 6 7 वो उसी में कंक्लूड है। ठीक है, 8 9 10 11 टॉपिक हैं जिनमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब सर 11 टॉपिक में से 7 क्वेश्चन बनेंगे। हाँ बिल्कुल सर, 11-12 टॉपिक में से आपके 7 क्वेश्चन बन रहे होंगे जिनमें छोटे छोटे पार्ट्स आ रहे होंगे, और इन्हीं को छोटा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है, इनमें एक दे दिया, इसका एक दे दिया, इस तरीके सवाल बनेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी। सर डरावनी है सर, ये है ना इंडियन इकोनॉमी, इट्स क्वाइट डरावनी। ये रही, अपन ने उठा ली है पूरी इंडियन इकोनॉमी। ठीक है जी, चलो डरने की जरूरत नहीं है, इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो सर इंडियन इकोनॉमी टिल 1991, इंडियन इकोनॉमी टिल 1991 में क्या आता है सर? सर इसके अंदर आपका पूरा इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आएगा, 1950 से 1990 आएगा, और 1991 के बाद की कहानी तो मैंने शायद अलग दे रखी है ना, हाँ इंडियन इकोनॉमी 1991 अलग से दे रखी है। ठीक है, तो सर क्या क्या पूछ सकते हैं, छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, छोटे बड़े कौन से आपके पूछ रहे होंगे। तो देखो एक चीज तो यहां पर लगभग तय है कि ये है ना आपको करंट इंडियन इकोनॉमी को लेकर ज्यादा हाई प्रमोटेड है, ज्यादा उसको लेकर दिमाग लगा रहे हैं, ना कि पुरानी इंडियन इकोनॉमी को लेकर। ठीक है, तो कोशिश करें कि हम रिफॉर्म को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली अटक जाएं। सर रिफॉर्म क्या है, क्यों है, किस लिए है? ठीक है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन है, वो आपके मतलब मेरे हिसाब से वो एक गेम चेंजिंग सॉल्यूशन देगा आप लोगों को। ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड सवाल जो है आपके बन सकते हैं। ठीक है, एंड 5 ईयर प्लान, इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट से रिलेटेड मैंने कल अपने एमसीक्यू सेशन में बताया था, वो ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट से रिलेटेड सवाल आ जाएगा कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है भारतीय इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है भारतीय इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, मैं सारी चीजों को देखो, अभी मेरे सामने देखोगे ना, कम से कम 20 चीजें हमने ओपन अप कर रखी हैं जिनमें हमने थोड़ा सारी चीजों को लिख रखा है कि यार ये है वो है। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया। एक एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो टॉपिक है ना, वो काफी हाईली प्रमोटेड है। ठीक है, देखो ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे करंट से आएंगे, तो ऐसे सवाल ज्यादा जनरेट होंगे जो करंट इकोनॉमी से लिंक करते हो। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आज भी लिंक करता है, 5 ईयर प्लान आज भी लिंक करता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आज भी चलता है। ठीक है, पर ग्रीन रिवॉल्यूशन में थोड़ा अपोज सवाल पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट तुम्हें ये नहीं बोले कि क्या क्या फायदे थे, ये पूछ सकते हैं सर क्या क्या नुकसान थे। इस तरीके का सवाल भी तुम्हारे बन सकता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? समय थोड़ा सा कम है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंडियन इकोनॉमी 1991, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा इसमें दिमाग लगेगा नहीं, इसमें रिफॉर्म पढ़ के चले जाना। रिफॉर्म में भी सर कौन से रिफॉर्म? लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म, एनी रिफॉर्म है जो कि आपको स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है, कोई सा भी रिफॉर्म लिबरलाइजेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक आउटसोर्सिंग एक छोटा सा टॉपिक है, इसको जरूर करके जाना भाई। आउटसोर्सिंग अभी के टाइम में बहुत ज्यादा लिंकेबल टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी डब्ल्यूटीओ में ज्यादा दिमाग नहीं लगा, बस ऊपर ऊपर से पढ़ जाओ। ठीक है ना, चलो इसके बाद आगे बात करते हैं उस चैप्टर के बारे में जो कि तुम्हारे नजरिए से बहुत 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 ज्यादा, मैं कहता हूं बहुत ज्यादा ही इजी है, पर वो बहुत ज्यादा नंबर लेकर आएगा। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने अपनी किताब के अंदर ह्यूमन कैपिटल को एक हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा रखा है, अगर आपको दिख रहा हो आई वुड से ये रहा ह्यूमन कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन कैपिटल हमने यहाँ पर लगा रखा है, क्योंकि हमारी गणना के हिसाब से सर ये 2+2 हो जाने की उम्मीद है। ठीक है, यानी कि 4 मार्क ये होल्ड करेगा आप लोगों का। सर इसमें क्या क्या आएगा? इसमें करंट लेवल पे, मतलब आज के लेवल पे ह्यूमन कैपिटल का डिफरेंस जो होता है ना, कि भाई आज के लिए रोल क्या है इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के बनेगा। 100% है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के बनेगा। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है जी, 5 मिनट रुकिए। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इसको ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट भी ले लेना है, इसमें एक छोटा सा लाइन है बस। ठीक है, एंड प्रॉब्लम्स इन करंट इकोनॉमी। ठीक है, कि प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, इससे रिलेटेड सवाल तो भैया मतलब लिख ले मेरे से कि ये तो बनना ही वाला है। ठीक है ना, पक्की बात है कि ये बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं भाई चैप्टर नंबर 6 पे अपने, यानी कि रूरल डेवलपमेंट। सर रूरल डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कहेंगे रूरल डेवलपमेंट को। ठीक है सर, इसके अंदर से क्या आएगा सर? एग्रीकल्चर मार्केटिंग पकड़ लेना भाई, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के मेजर्स, मार्केटिंग के मेजर। सर और क्या पकड़ना है सर? दूसरी चीज क्या पकड़ना है सर इसके अंदर? तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के मेजर के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है ना,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मेरा मानना ये है, थोड़ा सा उल्टा है आप लोगों से, आप लोगों का शायद मानना ये होगा कि सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इससे रिलेटेड आएंगे, नहीं ये नहीं पूछा जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव किया जाता है, ठीक है, आगे इंप्लॉयमेंट वाले चैप्टर में भी आपको देखने को मिल जाएगा, मैं इसी में इसको लिंक करता हूं, ठीक है ना, कि एक ही बात है, क्या है क्या नहीं है, सब एक ही जगह जुड़ जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसी भी चैप्टर में हो, मैं इसी में इसको लिंक करता हूं, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यूज कर सकते हो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वगैरह आप अच्छे से क्लियर फिर आंसर दे सकते हो। एनवायरमेंट में भी सेम टॉपिक है, तो वो दोनों में से आप जहां इसको पिट ऑन करना चाहो वहां कर देना, ठीक है। एमसीक्यू में बताएंगे, देखो ये 14 क्वेश्चन है, ये कर लेना, इसके बाद बात कर लेंगे एमसीक्यू की। इसमें एक टॉपिक तो फिक्स है, कैजुअल वर्कफोर्स, ठीक है, और इसमें कोट है, क्या है, कोट आएगा। कोट कैसा आएगा, अभी करंट ले ऑफ है, अभी आपने देखा पिछले 1 साल से ले ऑफ चल रहा है, तो इसको पकड़ेंगे कि क्यों ले ऑफ हो रहा है और कैसे कैजुअलाइजेशन की तरफ दुनिया जो है ना वो भाग रही है, स्किल बेस को लेकर हम बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, तो उसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सर ये पूछने की ज्यादा उम्मीद है, ठीक है ना। और फिलर के लिए, फिलर मतलब बेसिकली एक ऐसा क्वेश्चन जो कि चैप्टर को कंप्लीट करता है, जैसे वो एक एक्स्ट्रा नंबर होता है ना वो वाला, उसके लिए आपको टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो फ्रिक्शनल या कोई सी भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल आप लोगों से पूछ लिया जा रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, आगे बढ़े। चलो अब अगले चैप्टर की तरफ बात करते हैं भैया। अगला चैप्टर है तुम्हारा एनवायरमेंट, राइट। हाँ भैया, पिक्चर बेस, पिक्चर, ये ना पर्सनली बात करूं, पर्सनली मैं इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं एक्टिव नहीं हूं, या मुझे पर्सनली लगता थोड़ा सा कम है कि यार सिर्फ पिक्चर बेस आएगा, जैसे अभी तुम्हारे सैंपल में पिक्चर बेस था, बट आई वुड से कि ज्यादा उम्मीद नहीं है देखो पिक्चर बेस आने की, क्योंकि पिक्चर बेस थोड़ा सा है ना कंट्रोवर्शियल आंसर देता है, क्योंकि हर बच्चा पिक्चर से थोड़ा सा अलग समझता है, बट इवन तो आ सकता है, तो भैया अच्छी बात है, कर लो, ठीक है। फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट स्पेसिफिकली, ठीक है, अब फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट सर कैसे आएंगे, इसी से लिंक कर सकते हैं, अगर पिक्चर बेस आता है तो फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट उसी से पूछ लेंगे कि एनवायरमेंट, जैसे अब की बार तुम्हारे वो बनी हुई थी पुराने जमाने की घड़ी, अब इसमें ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई एनवायरमेंट किसी तरीके से खत्म कर रहा है, किसको, सारे वेस्ट को, एनवायरमेंट इज ट्राइंग टू डिग्रेड, इस तरीके का सवाल आपके पूछा जा सकता है, तो उसमें आप लोग बहुत आराम से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और क्या दे सकते हैं सर, सर और दे सकते हैं चैलेंजेस ऑफ इंडियन एनवायरमेंट, ठीक है, पिक्चर बेस ज्यादा आ सकता है, ऑफ इंडियन एनवायरमेंट, ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा और क्या कहते हैं सॉइल इरोजन हो जाएगा, ये चीजें आप लोग इसके अंदर पुट ऑन कर सकते हो। मेरी गिनती के हिसाब से इसके अंदर करीब कहां गया, 3 नंबर का एक सवाल पूछने की उम्मीद है, एंड दैट टू ज्यादा स्पेसिफिकली नहीं, थोड़ा बहुत 3 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड सवाल, ठीक है। अब इसमें तुम्हारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है मैंने यहाँ पर लिख दिया है उसको, ठीक है ना, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पार्ट ये है या ये है, तुम चाहो तो यहाँ लिख लो, ठीक है ना, क्या है यहाँ लिख लो, दोनों एक ही बात है, पर आएगा सस्टेनेबल, ठीक है ना, तुम्हारी पुस्तक में यहाँ होगा तो यहाँ पढ़ते समय तुम्हें याद हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया पाकिस्तान चाइना सर अंतिम है ना, इसके बाद तुम्हें एमसीक्यू बताने कैसे करना है। देखो भाई इंडिया पाकिस्तान चाइना बहुत क्लियर है, इंडिया पाकिस्तान चाइना में जो चीज आप करते हो वो नहीं आने वाली है, मैं स्पेसिफिकली बता दूं सर, मतलब क्या है इसका, मतलब ये है बालक कि इंडिया पाकिस्तान चाइना में हम लोग कहाँ दिमाग लगाते हैं, हम लोग दिमाग लगाते हैं कि सर कैसे भी करके, मतलब कहीं भी कैसा भी जुगाड़ करके हम लोग है ना डेटा याद कर ले, पर आपने देखा होगा कि इसमें चार्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा आते हैं। चार्ट का मतलब क्या है सर, सर चार्ट का मतलब है कि आपको एक डेटा दे देंगे, पिछली अभी सैंपल पेपर उठा लेना, अच्छा है आपकी बार का, तो उसमें ये बता रखा है भाई इंडिया का इतना है, पाकिस्तान का इतना है, चाइना का इतना है, एंड यू नीड टू कंपेयर, ठीक है, तो एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन यहां पर बनता है, ठीक है, और मेरी गणना के हिसाब से इंडिया पाकिस्तान चाइना ये रहा 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा इसका, ठीक है, एक 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसमें आपको कंपैरिजन करना है, तो इसमें ध्यान रखना पॉइंटर्स कंपैरिजन करोगे ना तो आपको बेहतर नंबर मिलेंगे, ठीक है, पॉइंट बेस्ड कंपैरिजन करोगे बहुत शानदार नंबर आपको मिल रहे होंगे। सर इसमें कितना डेटा याद रखना है, इसमें आपको क्रोनोलॉजी थोड़ी सी याद रखनी है, जैसे चाइना की हो गई, पाकिस्तान की हो गई, चाइना टू बी मोर स्पेसिफिक, जैसे आपका माओ से टुंग आए थे और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिफॉर्म हो गया उनके थ्रू, ठीक है, एक आपका GLF ग्रेटली फॉरवर्ड हो गया, ठीक है, तो इनके डेटा को थोड़ा सा याद रख लेना, ये आपके काम का है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में से जो कि काम का है। ज्यादा डेटा पे मत चले जाना, वो आपके लिए भी हानिकारक है, दुनिया के लिए भी। क्यों हानिकारक है सर, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखो डेटा हर दिन बदलता है, तो आप 1 साल का डेटा उठा लो और ये इस साल का हो, तो एग्जामिनर भी दिमाग लगाएगा ना भाई, बनाने वाला भी दिमाग लगाएगा, यार बच्चे ने पिछले साल का दे दिया तो वो सही होते हुए भी गलत हो गया, या फिर हमने कोई साल का दे दिया तो हमारा गलत होते हुए भी सही हो गया, तो ये सारी चीजों की वजह से डेटा ज्यादा नहीं पूछा जाता है। हाँ कुछ प्री डिफाइंड इवेंट्स होते हैं ना वो आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने 20 MCQ बिल्कुल अलग छोड़े, समझ में आ गया। चले तो अब बात कर लेते हैं भैया MCQ की कहानी, ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं एक और पेज इसके अंदर ऐड करता हूँ, कीप करे भाई, कि एक नया पेज ऐड करते हैं, एक मिनट रुको, न्यू स्लाइड, काला कलर हो जाएगा, काला हो जाएगा, कालो,
चलो चलो सफेद ही छोड़ो। हाँ भाई, तो अब बात करते हैं तुम्हारे 20 एमसीक्यू। तो भाई 20 एमसीक्यू 20 मार्क्स, ठीक है। मेरी मानना है कि 20 नहीं 40 एमसीक्यू है, ठीक है। 10 तुम्हारे इंडियन के हो गए और 10 तुम्हारे हो गए मैक्रो के, ठीक है। अब यार एमसीक्यू है ना, मैं तुम्हें दे दूंगा तो एमसीक्यू से कुछ भी नहीं होना, तुम्हें भी पता है कि एमसीक्यू कितना भी ले लो मेरे से कुछ नहीं होना, तुमने 100-200 एमसीक्यू कर लिए। पर एमसीक्यू सर आसान आएंगे क्या? नहीं आएंगे। देखो एमसीक्यू प्रैक्टिकली बोले थोड़ा सा सोचने विचारने वाले हैं, पहली दूसरी क्लास के नहीं है कि बड़े सिंपल एमसीक्यू दे दे। कल मैंने एक सेशन लिया था, उसके अंदर एमसीक्यू देख के बच्चों के माथे घूम गए थे, सर ये वाले एमसीक्यू कहाँ है, ठीक है। तो थोड़े से ऐसे एमसीक्यू करो जो कि तुम्हारे लिए ना तुमको थिंकिंग स्किल को डेवलप करे। और मेरी गणना के हिसाब से एमसीक्यू अब की बार सिंपल नहीं आने वाले होंगे, नंबर फ्लक्चुएट करने का जो काम होगा ना वो एमसीक्यू का होगा, क्योंकि पूरा मैक्रो कॉम्प्रिहेंसिव है तो उसमें तो जनरलाइज नंबर मिल ही रहे होंगे, बट एमसीक्यू एक डिफरेंशिएटर क्रिएट करेगा क्योंकि वहां थिंकिंग स्किल लग रही होगी तुम्हारी पूरी की पूरी, ठीक है। और इसके लिए मैं तुमको 2 तरीके के एमसीक्यू करा देता हूं, एक पीवाईक्यू करा रहा हूं, ठीक है, एक पीवाईक्यू के हिसाब का एमसीक्यू करा रहा हूं, एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एमसीक्यू करा रहा हूं, ठीक है। सर कैसे करा रहे हो, कहां करा रहे हो वो सुन लो। अगर आप ये वीडियो 12 बजे से पहले देख रहे हैं, बिफोर 12:45 PM अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक जगह देखना है, और अगर आफ्टर देख रहे हैं तो आपको दूसरी जगह जाना है, आफ्टर 12:45 यानी कि वही आफ्टर 12:45, ठीक है। सर कहाँ जाना है, कैसे जाना है, देखो दोनों चीजें हैं, दोनों चीजों को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप इसको बिफोर 4:45 देख रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू का लाइव टेस्ट अरेंज करा रहा हूं, ठीक है। 12 बजे है, 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा तो ऑफिस से बात, आप इसको 12 बजे से बाद देख पाओगे, ठीक है। तो 12 से 12:45 चलता है, लाइव चलता है, 12,000 से ज्यादा बच्चे उसको देख रहे हैं ऑलरेडी और उसको कर रहे हैं लाइव, ठीक है। रैंकिंग सब मिल जाती है। आपको कैसे करना है मैं उसकी डिटेल दे देता हूं और उसके बाद 12:30 पौने 12 बजे वाली बता देता हूं, ठीक है। तो अगर आप इसको पहले देख रहे हैं तो आपको कैसे करना है, मैंने आपको कमेंट में एक लिंक दिया है, ठीक है। अगर आप पौने 1 से पहले देख रहे हो तो ठीक है, उस कमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है जो कि मेरे थ्रू डिजाइन किया गया है। ये 16 तारीख इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट है, ऑलरेडी हो चुका है। कल एक जिसमें करीब 12,000 के आसपास, कल तो कितने 7-8 हजार के आसपास स्टूडेंट थे, आज हम 12,000 हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको फ्री टेस्ट देने का मौका मिलेगा, पूरे भारत के साथ कंपीट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। GAU RAV गौरव जी लगाओगे, फ्री टेस्ट मेरा वाला ओपन हो जाएगा। क्या करना है सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ एनरोल कर देना है, ठीक है। 12 से 12:45 के बीच में देख रहे होंगे तो है ये, वरना गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ टेस्ट ज्वाइन एट 12, तो ये वीडियो मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूं, तो बेसिकली 12 पे आप इसको ज्वाइन कर लें, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात सर, मान लो अगर हम 12:45 के बाद देख रहे हैं तो क्या है, तो आपको एक दूसरा लिंक मिल रहा होगा जो कि मेरा 1:30 बजे वाला सेशन है, ठीक है। इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट एमसीक्यू करेंगे। आप उस पर जैसे ही क्लिक कर रहे होंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने कोई एक ऐसा पेज बढ़िया सा खुल गया होगा, कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स वन शॉट। यहां वो एमसीक्यू हैं जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी 1:30 बजे सेशन है हमारा, ठीक है। तो अभी 2 घंटे 20 मिनट है इसमें, तो आप अंदाजा लगा सकते हो मैं कितने बजे के आसपास ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। गौरव जे का कोड इस्तेमाल करें, फ्री एंट्री आपको मिलेगी। जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि सर हमें नहीं मिल पाता ये वाला क्लास, सिंपल काम करो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, क्लास 12th सिलेक्ट करो, CBSE क्लास 12th, ठीक है। उसके बाद जो जो मैंने लिंक दिए हैं, 1 बजे के आसपास है तो इस वाले लिंक पे क्लिक करके टेस्ट सीरीज अटेंड करो, ठीक है। 1:30 बजे के आसपास देख रहे हो तो ये 1:30 से लेकर 2:30 तक होगा। उसके बाद शाम को 6 बजे अपन लोग प्रोसेस कर रहे होंगे, किसके बारे में, शाम को 6 बजे अपन प्रोसेस कर रहे होंगे फॉर योर कंप्लीट एक्सपेक्टेड पेपर। जितने भी अपन ने क्वेश्चन करे उनके एक्सपेक्टेड पेपर में शाम को 6 बजे आप सबके सामने लेकर आ रहा हूं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन बालको कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार। टाइम देख लो, उसके हिसाब से प्रोसेस कर लो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, बोर्ड एग्जाम में शानदार नंबर आएंगे। मिलते हैं शाम को।